प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने बेसिक पे के बारे में चर्चा की थी। आज अपन एक उदाहरण के माध्यम से इस बेसिक पे को समझेंगे। देखिए, या तो आपको वेतनमान दिया जाएगा या आपको ग्रेड पे दी जाएगी 6 पे के हिसाब से, जिसमें 3% का इंक्रीमेंट हुआ। उदाहरण नंबर 1, जिसमें पे स्केल दे रखी है, इसमें आपको मूल वेतन की गणना करनी है। कर निर्धारण वर्ष है आपका 20-21, गत वर्ष कौन सा हो जाएगा आपका 19-20। अगर सरकारी कर्मचारी है तो तनख्वाह लेनी है मार्च 19 से फरवरी 20, और अगर गैर सरकारी कर्मचारी है तो अपने को मूल वेतन लेना है अप्रैल 19 से और मार्च 2020। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सविता ने 1 जनवरी 2014 को 8,000-500-13,000-700-20,000 के वेतनमान पर नौकरी प्रारंभ की। अब ये सेठ जी क्या नौकरी करने गए हैं। ये सविता ने नौकरी चालू की, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। कब ज्वाइन किया? 1 जनवरी 14। अब कुछ भी नहीं देता तो 1 जनवरी 14 से और 31 दिसंबर 14 तक उसका मूल वेतन कितना होता? 8,000। और जैसे ही जनवरी 15 आता, दिसंबर 15 तक कितना होता? 8,500। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, जब उसने ज्वाइन किया तो उसकी प्रतिभा को देखते हुए और नियोक्ता ने उसको कितनी एडवांस इंक्रीमेंट दिए? 3। तो 1 जनवरी 14 को उसका अपॉइंटमेंट कितने बेसिक पर होगा? 8,000 प्लस 500 इंटू 3, 9,500 रुपये। सॉल्यूशन में देखिएगा वर्किंग नोट में, जनवरी 14 से दिसंबर 14 तक वेतन कितना हो गया? 9,500। और जैसे ही जनवरी 15 आएगी और 12 महीने कंप्लीट दिसंबर 15 में होता है, कितनी हो गई? 10,000। ये इसका मूल वेतन है। और ये बढ़ते 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 इंक्रीमेंट लगते लगते अब आप लास्ट में देखिए, जनवरी 19 से दिसंबर 19 तक उसका मूल वेतन कितना? 12,000। अब ए पॉइंट कहा गया है, यदि वो सरकारी कर्मचारी हो तो, और सरकारी कर्मचारी है तो हम कब से लेंगे? मार्च 19 से और फरवरी 20। तो मार्च 19 से और दिसंबर 19 तक तो मूल वेतन कितना हो गया? 12,000। तो देखिएगा ऊपर, इफ सी इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो मार्च 19 से दिसंबर 19, 12,000 को 10 से गुना कर दीजिएगा, 1,20,000। और शेष 2 महीने, क्योंकि इंक्रीमेंट लग गया, जनवरी 20 से और फरवरी 20, ये 12,000 की जगह कितना हो जाएगा? 12,500, तो 25,000। इस प्रकार से उसका मूल वेतन सरकारी कर्मचारी की दशा में कितना माना जाएगा? 1,45,000। आगे समझ में? अगर ये गैर सरकारी कर्मचारी है तो हम कब से लेंगे? अप्रैल से मार्च। तो अप्रैल 19 से पहले आप इस तरह से इंक्रीमेंट लगा लीजिएगा जो वर्किंग नोट में दे रखा है, ध्यान दें। अप्रैल 19 से लेकर के दिसंबर 19 कितने महीने होते हैं? 9 महीने। तो 9 महीने तनख्वाह मिलेगी 12,000। सरकारी था तो कितने महीने तनख्वाह मिली? 10 महीने 12,000 मिली, क्योंकि वहाँ मार्च से चालू हो जाता है या अप्रैल से चालू हो गई। और 9 महीने 12,000 और बाकी के 3 महीने 12,500। इस प्रकार से उसका मूल वेतन कितना माना जाएगा? 1,45,500। तो यदि पे स्केल दे रखा है तो इस प्रकार से हम गणना करते हैं। इंक्रीमेंट हम दे रखें, उनको लगाते लगाते, और हमको मार्च 19 से लेकर के और फरवरी 20 तक की गणना करनी है। ये आपका सवाल समाप्त हो गया। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो आप कभी भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, पढ़ो, और इसी आधार पर आप दूसरा उदाहरण करेंगे, तीसरा उदाहरण करेंगे, चौथा उदाहरण करेंगे। कल हम 5वें उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपका वेतनमान दिया जाएगा और ग्रेड पे दी जाएगी, दोनों को जोड़ करके, और उसमें 3% का इंक्रीमेंट लगाया जाएगा। नौकरी कब ज्वाइन करता है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मार्च 19 या अप्रैल 19 से लेकर के और मार्च 20 तक की सैलरी की गणना हमको करनी है। ज्वाइन उसने 2001 में किया तो इंक्रीमेंट लगाते हुए चले जाइए आप, और इस डेट पर जो उसका वेतन है वो मूल वेतन निकाल दीजिएगा, वो उसकी बेसिक पे मानी जाएगी, जिसके आधार पर आगे गणना की जाएगी। कल हम उदाहरण नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 तक आप करके आइएगा।